अरे मैडम, चश्मा लगा क्यों सुतला का? हाँ, ये चश्मा लगा के सोए तो भी जान गए क्या कि सो रहे हैं? अरे भाई, लोग संसद में जो है रोते हैं, विधानसभा में सोते हैं, तो हम चश्मा लगा के नहीं सो सकते क्या? अरे नमस्कार, मैं काजल निषाद। साथियों, जरा नींद आ गई थी हमको योगी जी की तरह। चलिए चाय वाय पी लेते हैं। अरे गैस खत्म हो गया क्या? काहे? 25 रुपया रेट बढ़ गया मैडम। जाने दीजिए, चाय नहीं पिला पाएंगे सबको अभी। 25 रुपया रेट बढ़ गया ना, गैस का दाम बढ़ गया है ना। अरे तो अच्छा, सबको बोल दो कल से कि वो वाला गैस खरीद ले, वो वाला इलेक्ट्रिक वाला गैस खरीद ले। काहे कि अब तो कोई उपाय रह नहीं गया है। हाँ, दिन ब दिन ये लोग दाम बढ़ाते जाएंगे, महिलाओं को पीसते जाएंगे, मारते जाएंगे, महंगाई से एकदम जो है हाल बेहाल महिलाओं का करते जाएंगे। इनका तो कुछ जाता नहीं है, इनको तो बस रोना है और सोना है। हाँ, और ज्यादा ही बकबक करना है। इनको क्या फर्क पड़ता है देश की हालत से? कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दिन दहाड़े किसी की हत्या हो जाए, लूट हो जाए, महिलाओं के चीर हरण हो जाए, चाहे किसी की आबरू लूट जाए, इनको कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। योगी बाबा, क्या हाल है? नहीं संभल रहा है ना राज्य आपसे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आपके आराम करने के दिन है। आप सोइए आराम से मंदिर में पूजा पाठ, घंटी अगरबत्ती थाली ताली बजाइए और आराम से सोइए। ठीक है? आपको वहाँ विधानसभा में सोने की क्या जरूरत है? जाइए, सो जाइए घर जाकर चादर ओढ़कर, क्योंकि बहुत जल्द मैं आ रही हूँ, लखनऊ में शिफ्ट हो रही हूँ। वहीं से अच्छे से आपकी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है? जैसे खेला हो बे हुआ था, वैसे खदेड़ा जईबा अच्छे से कर देंगे आपका। संभल नहीं रहा है प्रदेश, लेकिन कुर्सी से चिपकना है, कुर्सी छोड़नी नहीं है। कितनी बार आपको कहा है, कोई कुर्सी है, कोई जनाजा तो है नहीं कि उतर नहीं सकते। उतर जाइए ना, नहीं संभल रहा है प्रदेश तो। लेकिन नहीं, योगी जी भी नहीं उतरेंगे, मोदी जी भी नहीं उतरेंगे। मोदी जी एक प्रेस वार्ता भी नहीं करेंगे। क्यों? वहां देखिए, अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है बिल्कुल निंदनीय है। मैं निंदा करती हूँ इस बात की। लेकिन तालिबान जो है, वो भी, तालिबानी लोग भी प्रेस वार्ता करते हैं। इतने साल में एक प्रेस वार्ता करने का जिगरा नहीं है, एक प्रेस वार्ता करने की हिम्मत नहीं है बंदे में। क्या हो गया? डर लगता है क्या सवालों से? लोग सवाल पूछने लगेंगे, अरे रोजगार का क्या हुआ? वो 15 लाख का क्या हुआ? वो स्मार्ट सिटी कब बनेगी? और वो काला धन कब वापस आएगा? और वो जो बंगाल चुनाव से पहले वो जो भागे हुए थे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, वो आने वाले थे, वो यूपी चुनाव तक आ तो जाएंगे ना। इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं? आपसे देश नहीं संभल रहा है क्या? नीरज चोपड़ा से ज्यादा फेंकते हो क्या? अवार्ड मिला क्या? हाँ, और वो जो यूपी को नंबर 1 आपने बना दिया, खड्डे वड्डे भर गए क्या? स्मार्ट सिटियां बन गई क्या? सब कुछ ओके हो गया क्या? हाँ, आपसे सवाल पूछेंगे ना, क्या हुआ? भारत की इतनी खराब हालत कैसे हो गई? सब कुछ बेच दिया कि अभी कुछ है बचा है? महिला सुरक्षा का जो आपने वादा किया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी बचाओ ये क्या चेतावनी थी? बेटियां बच गई क्या? महिला सुरक्षित है क्या आपके राज्य में? ये सारे सवाल पूछेंगे ना। डर लगता है ना? लगता है, डर तो लगता है ना? डर के आगे जीते हैं, है ना? इसीलिए प्रेस वार्ता तो करनी ही नहीं है, सवालों के जवाब देने ही नहीं है। और जो वीडियो बनाए या सच बोल दे, उन पर मुकदमे लगा देना है। जो सच छाप दे, उन पर छापे पड़वा देने हैं, ईडी लगा देना है ना? यही सब काम है। अभी तक मोदी जी थकते नहीं हो क्या ये सब करके? कितना ऐसे जुल्म करते रहते हो, लगातार थकते नहीं हो क्या ये सब करके? थक नहीं जाते हो इतनी निंदा सुन के?
कोई फर्क नहीं पड़ता क्या योगी जी? कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ता है ना? फर्क पड़ता है आपको, और फर्क अब पड़ेगा। अब यूपी चुनाव में फर्क पड़ेगा, बंगाल में पड़ा ना, यूपी चुनाव में भी फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ना कि ये 2022 तो क्या, आगे किसी भी चुनाव में कमल चिन्ह का नामो निशान नहीं होगा। नेता तो होगा लेकिन झूठा और बेईमान नहीं होगा, ये हर कोई बोलेगा, क्योंकि आपने ऐसा कर दिया है। आपने जो नए नए जब आए थे तो पपलू दिखाया था ना, सब कुछ अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, सब कुछ अच्छा अच्छा, अच्छे दिन अच्छे दिन। हाँ, वो अच्छे दिन थे ना जी, अच्छे दिन अच्छे दिन। हाँ, सबको अच्छा अच्छा दिन करके जो नफरत का बीज बोया है ना आपने नफरत का बीज बोया, फिर अंधगंधों ने जो है वो खाद डाला, फिर आईटी सेल वालों ने यूरिया डाला, और भी जो आपके जितने भाजपाई थे उन्होंने पानी डाला, और जो ये गंध आपने फैलाई है ना, ये जो नफरत का बीज बोया है ना, वो बीज अभी नहीं उगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बीज का पेड़ उगेगा, ये पूरा पेड़ उग जाएगा ये नफरत का। तो जो बोया है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अंधगंध बेचारे बूढ़े होके जो है चैला पाड़े लगे चल गए होंगे, तब तक छितरा जाएंगे, मर मुर जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा उनके आने वाली पीढ़ी को, उनके बच्चों को, और उनके ही नहीं पूरे भारतवासियों को फर्क पड़ेगा। ये जो नफरत का जो बीज बो के जब पेड़ उगेगा ना, तो सबको फर्क पड़ेगा। पूरा भारत त्राहिमाम अभी कर रहा है। आपको क्या लगता है अभी हालात ठीक है? अभी ये हालात जो है ना वो अंदेशा है कि आगे और बुरे हालात हो जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर भारत में और ज्यादा टिक गई ना, आगे हमारा देश भी अफगानिस्तान की तरफ भागता दौड़ता अफरा तफरी मचता हुआ दिखाई देगा। अभी मची हुई है अफरा तफरी, लोगों के मन में, लोगों को दिल में। रोजगार नहीं है, गैस सिलेंडर के दाम रोज जानबूझ के बढ़ा दिए जाते हैं। हाँ, दाम तो बढ़ाएंगे ना, चुनाव का खर्चा निकालना है बेचारों को। क्यों? सही कहा ना, चुनाव है यूपी में, खर्चा कहाँ से करेंगे? लुग्गा कहाँ से बटेगा? 500 5,000 कई लाख रुपए कहाँ से बटेंगे? दारू मुर्गा मछली कहाँ से खिलाएंगे? दाम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। चुनाव तो करोड़ों का होता है ना, चुनाव के खर्चे कहाँ से निकलेंगे, है ना? इसीलिए अभी जो लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, आगे चलकर बहुत ज्यादा मचने वाली है। अगर यही सरकार टिकी रही तो इनको हटाना बहुत जरूरी है, इनकी नीतियां दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। नीतियां तो अब दुरुस्त करेंगे नहीं, ये सुधरने वाले नहीं है, ये समझने वाले नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए अब इनको हटाना जरूरी है, कैसे भी करके। अगर आपको आपका भविष्य सुरक्षित करना है तो ये सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मोदी जी जो है ना, वो पहले तो लोगों ने बहुत सम्मान प्यार आशीर्वाद दिया, अब जो ऐसे लग रहा है ना थोप दिए गए हैं भारत पर। पूरा भारत भुगत रहा है ना इनकी गलत नीतियां, इनके गलत फैसलों को पूरा भारत भुगत रहा है, तो ये थोप दिए गए। इसी तरह आगे बिल्कुल, ये अंग्रेज तो कम थे, ये लोग तो हम पर इतना ज्यादा जुल्म करेंगे। अभी क्या कम कर रहे हैं, एकदम हमारी सारी आजादी जो है ना वो छीन ली जाएगी। कहीं कुछ नहीं, हिल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। बुरा हो रहा है देखो मत, कुछ सुना तो बोलो मत, कहीं कुछ बोलो मत, लिखो मत, कहीं आंदोलन मत करो, अपने हक के लिए मत लड़ो, चिल्लाओ मत। ये सारी चीजें करेंगे, अभी कर रहे हैं ना। क्यों? मध्य प्रदेश में जो है बेचारे मामा जो है वो सारे भांजा भांजियों को कूट रहे हैं ना। हाँ, भांजे तो अपना हक मांग रहे हैं बेचारे, विद्यार्थी जो है वो हक मांग रहे हैं ना अपना। लेकिन क्या कर रहा है मामा, कंस मामा जो है वो क्या कर रहा है, कूट रहा है ना सबको। तो ये होगा, ये अभी भी हो ही रहा है। कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, अभी भी कुछ बेचारे बचे हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वो संजू, वो अंधगंधों का कैसा हालत हो गया, वो जो 1 लीटर तेल के चक्कर में कैसा भागम दौड़ी कर रहे थे। हाँ, अपनी रैली में भीड़ बुलाने के लिए अब 1 लीटर तेल देंगे
और उसमें भी जो है बेचारे जो नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे वाले जितने अंध थे, हाँ, एक बोतलवा के लिए कैसे अफरी तफरी मच गया। क्यों जी, बहुत गरीब घर के हो गए क्या तुम लोग? हाँ भक्तों, क्या हाल है भाई? अच्छा, सबसे ज्यादा मार तो तुम ही लोग को पड़ी है ना? तो तुम लोग बोलते बोलते नहीं हो, तुम हिंदू मुसलमान में चले गए, सबसे ज्यादा हिंदू कुटा है ना? सबसे ज्यादा भक्त कुटा है बेचारे, बोलते हैं नहीं, क्या करे, भीड़ में भी बुलाते हैं तो 1 लीटर तेल के लिए कूदा कूदी अफरा तफरी, हाँ, चीरा फाड़ी हो जा रहा है सबका, है ना? ये हाल कर दिया, ये हाल कर दिया हमारे देश का। इसीलिए कह रही हूं कि जितने भी लोग हैं और दमदारी से अपनी बात रखते हुए समझ जाए 2022 में जितना हो सके उतना इनकी पोल पट्टी खोलते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए और सही जगह पर अपना वोट का सही जगह पर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? और 7 तारीख के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूं क्योंकि समय ही नहीं मिला, क्योंकि लखनऊ में शिफ्ट हो रही हूं ना, तो जितने मेरे पेंडिंग काम थे गुजरात के और मुंबई के, वो वाली जो लड़ाई में लड़ रही हूँ वो, तो मुंबई के और ये सारे काम जल्द से जल्द निपटा कर लखनऊ शिफ्ट हो रही हूँ। तो इसी सब में मैं ज्यादा व्यस्त हो गई थी और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जितने प्यारे प्यारे समर्थक थे, पत्रकार महोदय जितने थे, मीडिया के बंधुओं, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही सफल कार्यक्रम मेरा बनाया है और आगे भी कभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हर जिले में लगने वाले हैं। मैं सभी के यहाँ आऊंगी, हर जिले में आऊंगी, सबको मिलते हुए जाऊंगी। तो जिस जिले में प्रोग्राम लगने वाला हो, बहुत ज्यादा प्यार आशीर्वाद देकर उस रैली को, उस कार्यक्रम को भी सफल बनाइएगा, ठीक है? धन्यवाद।